नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको गृह विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों हैं। कला से मतलब होता है कलाकारी, योग्यता, जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, घर को सुंदर रखना, नृत्य कला, संगीत कला, ये सारी कलाकारी जो होती है वो कला के अंदर आती है। और विज्ञान का इसमें क्या योगदान होता है कि हम इन सभी कलाओं को वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जानें, समझें। ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं उससे हमें हानि हो, हमें उससे लाभ होना चाहिए, हमारा सामाजिक स्तर भी बढ़ना चाहिए। तभी दोनों रूपों में सामंजस्य बिठाया जा सकता है और आपको पूर्ण कलाकार कहा जा सकता है। जैसे कि गृह को सुसज्जित करना हमारा कार्य है, ये कला के अंतर्गत आता है कि हमने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया, संवारा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भी सारी चीज़ों को व्यवस्थित रखा। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें यह देखना चाहिए कि हमारे घर में प्रत्येक कमरे में हवा का सही प्रवेश हो पा रहा है या नहीं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे कमरों में आ रही है या नहीं। सूर्य का प्रकाश हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश हमारे कमरे के भीतर या हमारे घर में आता है या नहीं, ये वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी हमें सोचना चाहिए कि हर जगह कहीं पर सीलन नहीं होनी चाहिए। घर सुंदरता के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी उचित होना चाहिए। पूर्ण प्रकाश का प्रबंध होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश आना चाहिए, हवा के आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। तभी हमारा घर पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर हो सकता है। तो अभी आपने समझा कि कला और विज्ञान में क्या समन्वय हुआ, कि कलाकारी है कि हमने अपने घर को सजाया, और विज्ञान है कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमने उसे व्यवस्थित किया और इस तरह से बनवाया कि सूर्य का प्रकाश और हवा का आवागमन अच्छी तरह से हो। इसी प्रकार से आता है वृक्षों को लगाना। वृक्षों को लगाने से भी घर में और बालकनी में सुंदरता बढ़ती है, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं उनको ग्रहण करते हैं। तो वृक्षों से हमारे घर में सुंदरता के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी हमारा जीवन स्वस्थ होता है। इसलिए हमें वृक्षों को अवश्य लगवाना चाहिए। भोजन पकाना, भोजन पकाने में भी वैज्ञानिक क्रिया कार्य करती है। जैसे कलाकारी, भोजन बनाना एक कला है। हमने बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाया, उसमें पूर्ण रूप से मसालों का ध्यान रखा। अब हमें भोजन में ये समझना है कि भोजन कई प्रकार से बनाया जाता है, तलकर, भूनकर, सेककर, उबालकर। तो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमें जानना है कि भोजन किस तरह से बनाएं कि स्वादिष्ट भी बने, अच्छा भी लगे, देखने में भी अच्छा लगे और उसमें सारे पोषक तत्वों का समावेश भी हो। अगर सिर्फ हमने सुंदरता का ही ध्यान रखा, सिर्फ ये सोचा कि हमारा भोजन मसालेदार हो जिससे कि खाने वाले हमारी तारीफ करें और प्रसन्न हो जाएं, लेकिन ऐसे भोजन से कुछ ही दिनों में बीमार भी हम पड़ सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमें यह सोचना है कि कौन सी मात्रा, मसालों की मात्रा कितनी डालनी है और भोजन को किस प्रकार से बनाना है, तलकर, सेककर, उबालकर, भाप के द्वारा कैसे बनाएं। इसी प्रकार से व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान के अंतर्गत आता है उठना, बैठना, सोचना और प्रत्येक कार्य का करना।
तो ये भी वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत आवश्यक होता है। जैसे हमें हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जितनी शारीरिक शक्ति हो उसी के अनुसार कार्य को करना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए। इसके का भी हमें व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और तन के साथ साथ मन को भी हमें स्वस्थ रखने की बहुत आवश्यकता होती है। तो अधिक निगेटिविटी मतलब नकारात्मक सोच नहीं बनानी चाहिए। नकारात्मक सोच बनाने से हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ जो सौंदर्य प्रसाधनों का हम लोग उपयोग करते हैं, वो सौंदर्य प्रसाधनों के माध्यम से हमारा शरीर आकर्षक एवं सुंदर तो बन जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर हमें सोचना चाहिए कि जो हम उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जो सामान का प्रयोग कर रहे हैं, वो कहीं हमारी त्वचा को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, या कितनी मात्रा में हमें कौन सी चीज़ प्रयोग में लानी है, इसका भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से गृह विज्ञान कलाकारी, कला है और विज्ञान दोनों ही है। इसी प्रकार से आय व्यय का बजट बनाना, बजट बनाने में भी गणित के हिसाब से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार पर हमें अपना बजट बनाना चाहिए, क्योंकि आकस्मिक घटनाएं भी होती रहती हैं। इनके लिए भी कुछ बचत करनी चाहिए तथा खाना भी पोषक तत्वों से युक्त हो, वस्त्र भी अच्छे पहने और वस्त्रों के लिए भी कलाकारी के साथ साथ गृह विज्ञान में वस्त्रों का उपयोग भी वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है कि कौन से रंग गर्म होते हैं और कौन से रंग ठंडे होते हैं और किस ऋतु में किस तंतु से बने हुए वस्त्रों को पहनने से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। इस प्रकार से हमें गृह व्यवस्था में और गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा में जो हम कार्य करें, सभी कार्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से भली पूर्वक से जान परख लें, तभी हम उसका उपयोग करें।